बड़ी खबर के साथ और हरियाणा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी खबर, कांग्रेस विधायकों को फ्रेश नोटिस जारी हुआ है। शो कॉज नोटिस जारी हुआ। नोटिस में शब्दावली में बड़ा बदलाव किया गया है। ये हम आपको वो नोटिस भी दिखा रहे हैं जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, यू डिड नॉट कास्ट योर वोट इन फेवर ऑफ द आईएनसी ऑफिशियल कैंडिडेट श्री करमवीर सिंह बोध, whose name was the serial number 1 of the ballot paper and casted vote in favor of other candidate। यानी कि आपने जो ऑफिशियल कैंडिडेट था कांग्रेस का उसको वोट नहीं दिया है, आपने दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया है। और साफ साफ इसमें यह मेंशन किया गया है। ये हम नोट भी आपको दिखा रहे हैं और स्पष्ट इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इस वर्ष ये एक फ्रेश नोटिस सामने आया जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई है, पार्टी के जो नॉर्म्स हैं और जो आइडियोलॉजी है उसके विपरीत जाकर ये सब कुछ किया है और 7 दिन का ये टाइम दिया, विद इन 7 डेज आपको जवाब भी देना होगा। देखिए बिल्कुल ये नया और फ्रेश नोटिस जो है इन तमाम जो विधायकों के नाम आ रहे थे 5 को जो है भेजा गया है, जिसमें अगर हम बात करें रेणु बाला है, शैली चौधरी है, जरनैल सिंह है रतिया से विधायक, इसके अलावा मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, ये तमाम जो विधायक हैं उनको जो है ये फिलहाल फ्रेश नोटिस जो है सीधे तौर पर जो है भेजा गया है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर जो शब्दों में बदलाव है वो जो है किया गया है। अब यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा गया है कि आप लोगों ने यानी इन विधायकों की तरफ से जो वोट है आईएनसी का जो कैंडिडेट था उसको जो है कास्ट नहीं किया गया है और ये क्यों नहीं हुआ है ये जो है पूछा गया और इसको लेकर जो है 7 दिन के अंदर जो जवाब है वो जो है मांगा गया है। सीधे तौर पर लिखा गया है कि क्या ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट था पार्टी के जो है कैंडिडेट को हराने के लिए, ये जो है लिखा गया। तो ऐसे में लगातार हम देख रहे थे कि जो नोटिस जारी हो रहे थे उनमें शब्दावली को लेकर जो है वो सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे थे। इससे पहले जो शैली चौधरी को नोटिस जो जारी हुआ था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ये लिखा गया था कि जो एंटी पार्टी गतिविधियां हैं उसको लेकर ये जो वो नोटिस है वो जारी किया गया और इनवैलिड वोटिंग को लेकर ये जो नोटिस है वो जारी किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से विवाद देखने को मिल रहा था कि क्या इनवैलिड वोटिंग को लेकर नोटिस है या फिर क्रॉस वोटिंग को लेकर नोटिस है, तो फ्रेश नोटिस जो है इन तमाम विधायकों को फिलहाल जारी कर दिया गया राज्यसभा चुनाव में जो है क्रॉस वोटिंग को लेकर। और सीधे तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि यही वो 5 नाम है जिन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग की थी। और देखने वाली बात रहेगी कि अब ये विधायकों को किस तरीके से जो है इनका जवाब निकलकर सामने आता है और जवाब देने के बाद में डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी किस तरीके का एक्शन इनके ऊपर लेती हुई नजर आती है। क्योंकि उड़ीसा में हमने देखा कि 3 विधायकों को पहले ही कांग्रेस जो है क्रॉस वोटिंग के चलते पार्टी से निलंबित करने का जो फैसला है वो जो है कर चुकी है। लेकिन इन 5 विधायकों के संदर्भ में किस तरीके का फैसला हरियाणा में लिया जाता है, क्योंकि हरियाणा को लेकर हमने हमेशा से देखा है कि जो भी जो इस तरह की गतिविधि रहते हैं, चाहे वो कार्तिकेय शर्मा चुनाव की बात की जाए, शाही कांड की बात की जाए, वहां पर किस तरीके का जो फैसला है वो आलाकमान की तरफ से नहीं लिया गया था। लेकिन इस बार क्या आलाकमान कोई सख्त फैसला लेता हुआ नजर आएगा, देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन इससे पहले जो 4 नाम थे उसके बाद 5वें नाम को लेकर अटकलें थी, वो भी धीरे धीरे सामने आ गया और बाकी जो 5 के 5 हैं उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी सामने आ गया। कोई ऐसी खामोशी या टाल मटोल भी नहीं देखने को मिली है कि वो कैमरे के सामने खुलकर नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी बात रखी है कि हम कांग्रेस के साथ थे और हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि घुटन होती है कांग्रेस में, लेकिन उन्होंने गद्दारी नहीं की है। बिल्कुल देखिए तमाम तरीके से ये जो विधायक है वो सामने आए हैं और अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तक ने तो ये भी कह दिया कि उन्होंने जो वोट डाला था वो सीधे तौर पर जो पार्टी के आधिकारिक एजेंट थे जो अंदर बैठे थे, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए या फिर बीके हरिप्रसाद की, क्योंकि यही दोनों एजेंट थे, इनको अपना वोट दिखाया भी था और उसके बाद में जो ऑब्जेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेज किया गया। तो ऐसे में ऑब्जेक्शन रेज किया गया तो किस तरीके से क्रॉस वोटिंग जो है करेंगे, इसको लेकर जो है जो सवाल है वो विधायक जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके जवाब में भी ये बातें हैं वो जो है लिखी जाएंगी। लेकिन बैठे बैठाए अगर हम बात करें कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी है, कांग्रेस में अंदर खाने चीजें ठीक नहीं है, कांग्रेस में घुटन जैसी चीजें, ऐसी तमाम चीजें जो है वो जो है पब्लिकली जो है सामने आती हुई जो है नजर आ रही है। चाहे वो विधायकों के बयान के जरिए एक बात की जाए या फिर जिस तरीके से जो है
जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो प्रभारी के बयान की बात की जाए या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान की बात की जाए, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि यही 5 वो विधायक हैं जिनकी तरफ से जो क्रॉस वोटिंग है वो की गई। लेकिन सवाल ये कि इनवैलिड वोट को लेकर किस तरीके का निष्कर्ष निकलकर सामने आया। अंदर खाने जब हम पूछने की बात करते हैं तो ये सीधे तौर पर कहा जाता है कि इनवैलिड वोटों को लेकर जो है चीजें पता नहीं चलती हैं। ठीक है, चलिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।